तो माय यूट्यूब चैनल दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इस पे हम लोग अपडेट जानेंगे। आपके किसी भी क्लास का हो, चाहे 6 to 8 का हो या 9 to 10 या 11 to 12 का हो। यहाँ पे देखिए तीसरा जो मेरिट लिस्ट है इस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। और देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार रखें सिलेक्शन के लिए। दूसरे चरण की वेरिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि 25 से 30 हज़ार सीटों पर जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। और जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है, यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो भी आने की संभावनाएं बन रही हैं। अब इसको समझेंगे कि कैसे आने की संभावनाएं बन रही हैं, तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट हम जानेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट उस पर क्या अपडेट है, उसको लेकर के एक बार बात कर लेते। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि 20 जनवरी तक बंद रहेगा थंब वेरिफिकेशन, 40 को शोकाज। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे चरण के शिक्षकों की स्कूल ज्वाइनिंग 26 के बाद। यहाँ देखिए भागलपुर जिले में बीपीएससी द्वारा बहाल कुल 5,463 शिक्षकों की भर्ती की गई। और पहले चरण में जिले के कुल लगभग 3,757 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी। इनमें से 3,503 शिक्षकों ने ज्वाइन किया। इनमें से 18 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, जबकि 2 की मौत हुई और 3 की शिक्षा विभाग द्वारा जो है निलंबित कर दिया गया। इधर दूसरे चरण, यहाँ पे देखिए दूसरे चरण की बात कही जा रही है कि दूसरे चरण में 2294 शिक्षकों की जो है काउंसलिंग की जानी थी। और इनमें से लगभग 1962 शिक्षकों ने ही जो है काउंसलिंग के बाद अब तक जिले में योगदान के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया है। अब यहाँ देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखिए भागलपुर जिले में शिक्षकों को 26 जनवरी के बाद स्कूल ज्वाइन कराया जाएगा, यानी कि 26 तक, यानी कि 26 के बाद जो है अब स्कूल ज्वाइन होगा जिनका भी चयन हो गया। डीओ संजय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में करीब 150 से 200 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है जिनका शिक्षक भर्ती के लिए तीनों कैटेगरी यानी कि कक्षा 6 से 8, 9वीं से 10वीं यानी कि 11वीं और 12वीं में चयन हो गया था। इस क्रम में अभ्यर्थियों को किसी एक कैटेगरी में स्कूल ज्वाइन करना था और ऐसे अभ्यर्थियों ने 2 स्कूलों में चयन के बाद भी उसे जो है छोड़ दिया। आप यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि जो शिक्षक भर्ती के लिए तीनों कैटेगरी में यानी कि 6 to 8 में हो या 9 to 10 में हो, ठीक है, या 11 to 12 में हो, ऐसे 200 अभ्यर्थी, यानी कि 200 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मतलब तीनों जगह पे जो है इनका सिलेक्शन हो गया था। ऐसे अभ्यर्थी क्या हुआ था यहाँ पे कि 2 स्कूलों में चयन होने के बाद भी उसे जो है उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। और ये भागलपुर से जो है आपको ये खबर है, भागलपुर से ये खबर निकल के आ रही थी कि जो आपका थंब वेरिफिकेशन है 20 जनवरी तक वो अब जो है बंद रहेगा, यानी कि जो आपका थंब इम्प्रेशन हो रहा था उसको जो है बंद कर दिया गया है। देखिए सत्यापन के दौरान टीपीओ का रहना होता है जरूरी। अब तक जो है 40 रहे गैर हाजिर। जिला स्तर पर वेरिफिकेशन के बाद पटना में नए सिरे से होगा थंब वेरिफिकेशन। यहाँ देखिए 2 फरवरी के बाद गैर हाजिर शिक्षकों को मिलेगा अंतिम मौका और फिर होंगे ब्लैक लिस्टेड, यानी कि जिनका भी वो नहीं हो पाया है काउंसलिंग, यानी कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, उनको देखिए 2 फरवरी के बाद गैर हाजिर शिक्षकों को मिलेगा अंतिम मौका, फिर होंगे ब्लैक लिस्टेड। यदि 2 फरवरी के बाद गैर हाजिर रहते हैं बुलाए जाने पे तो उनको जो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और देखिए 18 शिक्षकों ने दे दिया है इस्तीफा जो पहले चरण में हुए थे चयनित, यानी कि पहले चरण में जो चयनित हुए थे शिक्षक उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है किसी कारणवश, अब जो भी रीजन रहा। एक और यहाँ पे देखिए 19 तक हर हाल में ले नियुक्ति पत्र। यहाँ देखिए जिला पटना जिला के लिए बीपीएससी के माध्यम से दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक पदस्थापित स्कूल में योगदान नहीं दिया है, साथ ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया है, वैसे शिक्षकों को 19 जनवरी तक हर हाल में जो है पदस्थापित विद्यालयों में योगदान देने की औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लेना है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने पदस्थापित स्कूल में योगदान नहीं दिया है या फिर नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया है, वे निर्धारित समय पर स्कूल में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। ये जो है पटना से खबर निकल के आ रही थी कि यानी कि 19 तारीख तक जो है हर हाल में नियुक्ति पत्र उनको ले लेना है। और आपको पता है कि 20 तारीख तक थंब जो है वेरिफिकेशन का कार्य वो बंद कर दिया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पे देखिए, आप लोग पूछ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री कब तक आएगा। यहाँ देखिए दूसरे चरण, नीचे देखिए दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही इन शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। इस बार भी शिक्षकों को स्कूल का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा के पूरक रिजल्ट भी कुछ दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है। यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें अभी भी टाइम लग सकता है आपको। यहाँ पे देखिए कुछ दिनों में जो है ये जारी करने का जो है जारी की जाएगी, यानी कि कुछ दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद बनाई जा रही है। तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए और बहुत ही जल्द आपको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ आप लोग को उसको ध्यान रखिएगा कि जो आपका मतलब कि जिनका भी
डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखेंगे, जिनका 1 या 2 नंबर से छूटा होगा। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे। और बता दें आपको कि आपको देखिए, जब भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तुरंत आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। अब जिनका भी तैयार नहीं रहेगा वैसे अभ्यर्थी जो है वो जा नहीं पाएंगे, उनका जो है मतलब कि नाम आते हुए भी वो नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर यहाँ देखिए, कुर्सी की लालसा पाल कर बिहार के लाखों युवाओं को डोमिसाइल हटाकर बेरोजगारी के चैम्बर में झोंकने, ये कहाँ तक उचित है? याद रखिएगा, आज जिस बिहारी को नियुक्ति पत्र के पंक्ति में खड़े करवा करके फोटो खिंचा रहे हैं वोट देने, उन्हीं को बुला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ट्विटर हैंडल के माध्यम से अभ्यर्थी जो है अपना जो है सारा कुछ बता रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को चाचा बिहार में रोजगार दे रहे हैं और बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करवा रहे हैं। क्या इस तरह से बिहार का विकास संभव है? इसलिए इस बार चाचा भतीजा को खाई में ढकेलने का पूरा जो लगाइए जहां से इनको एक भी सीट नसीब ना हो। तो यहाँ पे देखिए, डोमिसाइल यदि कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि डोमिसाइल लागू रहा होता तो जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का था। लेकिन डोमिसाइल लागू ना होने की वजह से जो है वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे सारा चीज़ जो है बेकार हो गया। फिर यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्होंने अच्छा नंबर लाया, मतलब अच्छा नंबर बिहार के कैंडिडेट और जो अदर स्टेट वाले हैं सब लोग अच्छा नंबर लाए थे। लेकिन अगर वहाँ पे डोमिसाइल लागू होता तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सिलेक्शन। देखिए, अभी जो थर्ड मेरिट लिस्ट की हमने बात किया है, थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी वैसे ही आ जा सकती है। यानी कि देखिए, सप्लीमेंट्री तो आपको 14,762 पे आना ही है। इस चीज़ों को यदि इसमें से देखिए, यदि इसमें से सीटें कम होती हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का गुस्सा और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सीटें आपकी जो 14,762 हैं, अगर इससे कम होती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोश होंगे और फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा अलग तरह से। बाकी आपकी जो 14,000 तो फिक्स है ही है। ठीक है, और जो 21,000 का जो रेशियो यहाँ पे बताया था बीपीएससी ने कि इतना जो सीटें खाली हैं उस सीटों पे थर्ड मेरिट लिस्ट यदि दिया जाता है, मान लीजिए सेकंड मेरिट जो सप्लीमेंट्री है वो तो आएगा ही 14,762 पे। बाकी यदि इस पे थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो यहाँ पे यदि थर्ड मेरिट लिस्ट आती है तो जिनका 4 से 5 नंबर यानी कि 3, 4 या 5 नंबर तक के कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये ऐड मतलब कि ये अलग से दिया जाता है थर्ड मेरिट लिस्ट में, तो क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इन्होंने 14,762 पे ही जो है ये अपडेट दिया था कि हाँ इतना ही आएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि नोटिस था। यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर यहाँ पे 9 में अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाए ताकि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में आपके जिले से TRE-2 पूरक सहित तथा TRE-1 पूरक सहित का रेशनलाइजेशन का प्रस्ताव हमें प्राप्त हो सके। तो इसको लेकर भी जो है यानी कि 13 तारीख यानी कि 15 से लगा करके 20 तक जो है इसको मांगा गया है पूरक परिणाम, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसका सारा कुछ डाटा जो है इकट्ठा। तो जितने भी कैंडिडेट का कटाप पर कटाप से ऊपर ऐसे वाले कैंडिडेट होंगे 1 से 2 नंबर वाले, वो अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आपका नहीं कि डॉक्यूमेंट तैयार रखने के साथ साथ ठीक है सारा जो है आप लोग डॉक्यूमेंट मिला लीजिएगा कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है, यानी कि सभी कुछ जो है रेडी रखना है। कभी भी आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आपको पता होगा कि 15 यानी 13 जनवरी को 13 जनवरी तक रिजल्ट देने की बात कही गई थी यानी बीपीएससी का, लेकिन आपका रिजल्ट जो है 22 दिसंबर को ही रिजल्ट दे दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी हो सकता है, कभी भी रिजल्ट आपका सप्लीमेंट्री जारी कर दिया जाएगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा।